नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद आपसे इस कविता पाठ के मंच पर रूबरू हो रहा हूँ। एक तो कुछ अपनी रोजी रोटी यानी कि शूटिंग्स में बिजी था और कुछ दिवाली आई, उसमें पारिवारिक व्यस्तता। लेकिन घूम फिर के आदमी को घर लौटना होता है। मुझे भी लगा कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है। घर लौटना मेरे लिए यानी अपनी कविताओं की दुनिया में लौटना। उस वो दुनिया जो मुझे अपने अंतरतम की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ के पास ले जाती है। जैसे इंसान को प्रैक्टिकली जिंदा रहने के लिए व्यावहारिक दुनिया में, रोजी रोटी की दुनिया में लौटना होता है, शायद उसी तरह से अपनी अंदर की भूख प्यास के लिए उसे अपने पास लौटना होता है, अपनी संवेदनाओं, भावनाओं और विचारात्मक दुनिया में लौटना होता है जो उसे सुख देती हैं। वो कल्पना की दुनिया है, लेकिन एकदम ठोस धरातल पर टिकी हुई कल्पना की दुनिया है। तो उसी दुनिया में लौट चलने के लिए आज कई दिनों के बाद ये कविता पाठ। इस कविता पाठ में आज पहली कविता सुरेश सेन निशांत की कविता है और कविता का शीर्षक है इस वृक्ष के पास। बहुत सुंदर कविता है, ध्यान से सुनिए, गुनिए। सुरेश सेन निशांत लिखते हैं कि चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से, प्रार्थना में रत है यहाँ एक औरत, जिसे विश्वास है कि इस वृक्ष में बसते हैं देवता और वे सुन रहे हैं उसकी आवाज। चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से, प्रार्थना में रत है यहाँ एक औरत, जिसे विश्वास है कि इस वृक्ष में बसते हैं देवता और वे सुन रहे हैं उसकी आवाज। एक औरत और ईश्वर रत हैं बातचीत में, चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से। ऐसा कौतुक एक औरत ही रच सकती है जो ईश्वर को स्वर्ग से उतारकर एक वृक्ष की आत्मा में बसा दे। ऐसा कौतुक एक औरत ही रच सकती है जो ईश्वर को स्वर्ग से उतारकर एक वृक्ष की आत्मा में बसा दे। एक औरत और ईश्वर रत हैं बातचीत में, चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से। चिड़ियों की चहचहाट, हवाओं की सरसराहट, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा उसे। चिड़ियों की चहचहाट, हवाओं की सरसराहट, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा उसे, सिवाय अपने हृदय की धड़कनों के, सिवाय अपनी प्रार्थना के। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा उसे। वृक्ष के हरे पत्ते
तालियों की तरह बजते हुए दे रहे हैं उसे आश्वासन कि उठो माँ, उठो, सुन ली है ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना। वृक्ष के हरे पत्ते तालियों की तरह बजते हुए दे रहे हैं उसे आश्वासन कि उठो माँ, उठो, सुन ली है ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना। मंदिर और मस्जिद से दूर, उनकी घंटियों और अजानों से बहुत दूर प्रार्थना में रत है एक औरत। चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से, चुपचाप गुजरो। प्रार्थना में रत है यहाँ एक औरत, जिसे विश्वास है कि इस वृक्ष में बसते हैं देवता और वे सुन रहे हैं उसकी आवाज। ऐसा कौतुक एक औरत ही रच सकती है जो ईश्वर को स्वर्ग से उतारकर एक वृक्ष की आत्मा में बसा दे। चुपचाप गुजरो इस वृक्ष के पास से। धन्यवाद।